तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है, अगर तुमने अपनी बहन की मदद की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुजाता की सुखी गृहस्थी है, जिसमें पति नागेश, बेटा तुषार और अमन है। सास ससुर का स्वर्गवास सालों पहले हो चुका है। नागेश की 2 बहनें हैं, दोनों उससे छोटी हैं। जब तक बहनों की शादी नहीं हो गई, तब तक नागेश ने अपना घर नहीं बसाया और बाद में गरीब घर की सुजाता से सादगीपूर्ण ढंग से शादी की। वैसे तो माता पिता के जाने के बाद नागेश की हालत अच्छी नहीं थी, पर उसकी मेहनत और लगन का ही परिणाम था कि उसने न केवल अपनी बहनों की अच्छे से शादी की, बल्कि आज उसके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। पर पिछले कुछ समय से नागेश अपनी छोटी बहन सुरभि को लेकर परेशान है। सुरभि के संयुक्त परिवार में इस समय घमासान मचा हुआ है। सुरभि की जेठानी ने चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे व उसके पति को घर से निकलवा दिया है। ऐसे में उसे अपने भाई की बहुत ज़रूरत है। पर इधर सुजाता ने मोर्चा खोल रखा है कि अगर तुमने अपनी बहन की मदद की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज तक सब कुछ अपनी बहनों पर लुटाते आए हो। मैंने तुम्हें कभी नहीं रोका, पर अब अपने बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। अगर उनके बाप को उनकी चिंता नहीं होगी तो और कौन है जो उनकी चिंता करेगा। गरीबी के कारण नागेश और उसकी बहनें ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, इसीलिए सुरभि घर की अतिरिक्त आमदनी के लिए दूध बेचने का कार्य करती है। उसके पास 2 भैंस हैं। पति एक छोटी सी कागज़ बनाने की फैक्ट्री में काम करता है। गुजारा आराम से हो जाता है। पर घर से निकाले जाने के बाद सुरभि के पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है। जहां वह अपने पशुधन को रखती है, वहीं पर एक कोने में उसने अपने रहने के लिए व्यवस्था की है। इसीलिए उसे भाई की थोड़ी सहायता की आवश्यकता है। कुछ पैसे तो उसके पास हैं, अगर कुछ और मिल जाते तो वह अपने लिए एक कमरे का पक्का मकान बना लेती। पर सुजाता नागेश पर पूरी नज़र रखे हुए है कि कहीं वह सुरभि को पैसे दे ना दे। शादी के बाद कई साल तक सुरभि के कोई औलाद नहीं हुई, जबकि सुजाता जल्दी ही माँ बन गई थी। इसीलिए उसके बच्चे सुरभि से बड़े हैं। सुजाता के 2 लड़के हैं, जिनमें से बड़ा इस समय 12वीं पास करेगा। उसकी नौकरी के लिए सुजाता घर खर्च में से धीरे धीरे बहुत समय से पैसे बचा रही है। इस समय उसके पास 1 लाख रुपए से ज़्यादा रकम है और नागेश के पास भी 2-3 लाख रुपए हैं। वह सोच रही है नागेश किसी से बेटे की नौकरी को लेकर बातचीत करे। अभी कुछ ही समय पहले उसकी पड़ोसन और सबसे अच्छी सहेली गुंजन का लड़का सरकारी नौकरी में लगा है। सुना है उसने 5 लाख देकर उसे लगवाया है। ऐसे ही गांव में ना जाने कितने बच्चे हैं जिन्हें इसी तरह से रुपए देकर नौकरी मिली है। सुजाता भी चाहती है उसके बेटे को भी नौकरी मिल जाए तो उसका भविष्य संवर जाए। उसे पूरी उम्मीद है अगर वह अपने भाई से पैसे मांगेगी तो वह उसे इनकार नहीं करेगा। जब बार बार सुजाता ने जोर दिया तो नागेश ने गांव में एक व्यक्ति से इस विषय पर बातचीत की तो उसने 6 लाख रुपए मांगे। तब सुजाता ने पति को अपनी बचत के पैसे देते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरा लड़का सरकारी नौकरी में चाहिए। पर जब सारे पैसे इकट्ठे किए गए तो 1.5 लाख रुपए कम पड़ रहे थे। पति को चिंतित देखकर सुजाता बोली, तुम अपनी बहनों से सहायता क्यों नहीं मांगते? नागेश बोला, सुरभि की हालत तो तुम
जानती ही हो, और रक्षा की हालत भी इस समय ज़्यादा अच्छी नहीं है। याद है ना तुम्हें, इसी तरह से बेटे को नौकरी लगवाने के चक्कर में उसके 3 लाख रुपए डूब चुके हैं। जैसे ही उसे इस बात का पता चलेगा, वह भी मुझे यही समझाएगी कि मैं यह गलती ना करूं। सुजाता बोली, अरे वाह, खुद तो बेटे को नौकरी लगवाने चली थी और हमें मना करेगी। नागेश बोला, तुम गलत समझ रही हो, इसमें मना करने वाली कोई बात नहीं है। उसका अपना अनुभव है और मैं भी तुम्हें यही कहता हूँ, अगर तुषार मेहनत करेगा तो उसकी नौकरी वैसे ही लग जाएगी। हमें बेकार की आफत मोल नहीं लेनी चाहिए। अगर वह व्यक्ति हमारे पैसे लेकर भाग गया तो हम क्या करेंगे? तुम्हारी बहनें किसी काम की नहीं हैं, बस हम पर बोझ हैं। तुम रहने ही दो, उन्हें कुछ मत बताना। मैं जाती हूँ अपने मायके। मुझे पता है मेरा भाई ज़रूर मदद करेगा, उसने घमंड के साथ कहा। नागेश बोला, मुझे लगता है तुम्हें इस बारे में फिर से सोचना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो हमारे साथ भी धोखाधड़ी हो जाए। सुजाता ने गुस्से के साथ कहा, तुम जैसा कमज़ोर दिल वाला इंसान नहीं देखा मैंने। अरे बिना कोशिश करे कभी किसी को कुछ मिला है? नागेश बोला, बस मैं तो तुम्हें यही समझा रहा हूँ, कहीं जो हाथ में है वह भी आता ना रहे। सुजाता बोली, अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो चुप ही रहा करो। और अगले दिन वह अपने मायके पहुँच गई। पिता थे नहीं, घर में बूढ़ी माँ थी। उन्होंने बेटी को मशवरा दिया, भाई से अकेले में बात करना। भाभी के सामने बात की तो वह मामला बिगाड़ सकती है। अगले दिन जैसे ही सुजाता को मौका मिला, उसने भाई से मन की बात कह डाली। भैया, तुम तो जानते ही हो आजकल नौकरी पाना कितना मुश्किल काम हो गया है। अपने तुषार की नौकरी की बात चलाई है, कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं। अगर आप मदद कर देते तो नौकरी लगते ही सबसे पहले आपके पैसे ब्याज समेत चुकाऊंगी। भाई ने पूछा, ठीक से मालूमात कर ली है ना? आजकल धोखाधड़ी भी बहुत चल रही है। सुजाता बोली, बिल्कुल गारंटी का आदमी है भैया, चिंता की कोई बात ही नहीं। मैं तो सोच रही हूँ एक बार तुषार का काम हो जाए, फिर अपने ललित के विषय में भी बात करूँ। भाई बोला, ठीक है, कल तुम्हें बताता हूँ। सुजाता समझ गई, अब भाई भाभी से इस बारे में बात करेगा। देखती हूँ भाभी क्या कहती है। वैसे तो सामने बहुत मीठी बनकर रहती है। इतने सालों में ना जाने कितनी बार मैंने भाई की मदद की है। अब मुझे ज़रूरत है तो पत्नी से पूछ कर बताएगा। जोरू का गुलाम कहीं का। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। जैसा कि उसे अंदाज़ा था, अगले दिन भाई ने आकर मना कर दिया और बोला, बहन तू तो मेरी हालत जानती ही है, मेरे पास तुझे देने के लिए पैसे नहीं। हाँ, अगर तू चाहे तो मैं तुझे ब्याज पर पैसे ज़रूर दिलवा सकता हूँ। तब सुजाता बोली, ब्याज पर तो कहीं से भी मिल जाएंगे, फिर यहाँ से ले जाने की क्या ज़रूरत है। और वह गुस्से में उसी समय अपना सामान उठाकर चल पड़ी। जाते जाते उसके कानों में भाभी की आवाज़ पड़ी, खबरदार, जो तुमने अपनी बहन की मदद करने की कोशिश भी की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुनकर उसके पैर वहीं रुक गए, पर अगले ही क्षण वह फिर से चल पड़ी। सारे रास्ते पता नहीं वह किन सोचों में डूबी रही। घर पहुंचने के बाद उसने नागेश से कहा, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें सुरभि के घर जाना है। उसने अपना सामान रखा और अपनी संदूक में से ननद को देने के लिए बढ़िया सी साड़ी निकाल ली। कुछ घंटों बाद वह सुरभि के घर थे। चारों तरफ गोबर और पेशाब की दुर्गंध फैली हुई थी। पशुशाला के एक कोने में सुरभि ने अपनी गृहस्थी बसाई हुई थी। कुछ देर बातें करने के बाद सुजाता ने एक थैली सुरभि को देते हुए कहा,
तुम्हारे भाई भाभी की तरफ से। अगर और ज़रूरत पड़े तो निसंकोच बता देना। सुरभि ने उसे खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे थे, जिन्हें देखकर उसकी आंखें नम हो गई और वह बोली, भाभी, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। सुजाता बोली, पगली, अपनों का भी क्या एहसान। नागेश चुपचाप पत्नी के इस हृदय परिवर्तन को देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। वापसी के समय उसने सुजाता से पूछा, और तुम्हारे बेटे की नौकरी का क्या होगा? सुजाता बोली, आप ठीक कहते हैं। अगर वह काबिल है तो अपनी काबिलियत से नौकरी हासिल कर ही लेगा, पर इस समय इन पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत सुरभि को थी। एक बात और कहना चाहती हूँ, आगे से फिर कभी मैं आपके और आपकी बहनों के बीच नहीं आऊँगी। आज जब खुद की भाभी ने बुरा बर्ताव किया तो सुजाता की आंखें खुल गई और उसका व्यवहार अपनी नंदों के प्रति बदल गया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।